हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 3 अक्टूबर से लेके 9 अक्टूबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस। 4 of knives, 4 of scepters, 5 of skulls, 5 of scepters and the prince of grails. ओके, तो हमारे पास है 5 ऑफ स्कल्स। 5 ऑफ स्कल्स है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। इवन इफ सरफेस पे ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही या ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं नज़र आ रही, फिर भी कुछ अंदर ही अंदर आपको परेशान कर रहा है। कोई ऐसा इशू जो इस पर्सन के अकॉर्डिंग छोटा है और वो इसे कोई इशू कंसिडर कर ही नहीं रहा है। जैसे कि जो बात आपको परेशान कर रही है वो इतनी भी इम्पॉर्टेंट नहीं है और आप छोटी छोटी बातों का इशू बना रहे हैं। जैसे कि आपको सब कुछ आंखें बंद करके इग्नोर करना चाहिए और जो वो कह रहे हैं वो सुनना चाहिए, उन्हें ही फॉलो करना चाहिए और इस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। सो बेसिकली ये पर्सन ऐसे एक्ट करेगा जैसे कि आप एक बहुत ही कंट्रोलिंग पर्सन है। आप उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं अगर आप चाहते हैं कि वो अपने ऊपर वर्क करें। और ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आपको अब इतना परेशान कर रही है कि आप ये सोच रहे हैं कि इस पर्सन को अपना टाइम, अटेंशन और लव देने का मतलब ही क्या है। लाइक यहाँ पे 4 ऑफ सेक्टर्स है तो हो सकता है उन्होंने कोई कमिटमेंट किया हो, उन्होंने इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का प्रॉमिस किया है और सरफेस पे चीज़ें अच्छी लग रही हैं। लाइक आपको ऑफ कोर्स ये कमिटमेंट ही तो चाहिए था, बट देन सवाल यह है कि ये कमिटमेंट किस कॉस्ट पे आ रहा है। क्या ये कमिटमेंट आपके लिए अच्छा होगा या आपसे ही ज़िंदगी भर एक्सपेक्टेशंस रखी जाएंगी। क्या आपको इन रेड फ्लैग्स को इग्नोर करना चाहिए। कोई चीज़ आपको मिली ज़रूर है पर अब आपको लगेगा कि वो आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है बिकॉज़ वो अपनी तरफ से कोई एफ़र्ट नहीं करना चाहते। बस कहने के लिए वो आपको कमिटमेंट दे रहे हैं और जब बात आएगी आपका लव रेसिप्रोकेट करने की या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने की, अपने तरफ से वो करने की जो उन्हें करना चाहिए, क्या वो पीछे हट जाएंगे। जो आपको सही लगता है वो आप करें। इट्स लाइक कोई आपको ये फ़ील करने पे मजबूर करेगा कि आप कुछ ज़्यादा ही डिमांडिंग है क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी बात को सुना जाए या कोई छोटा इशू आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है जो आपके लिए वाकई मायने लगता है। जैसे कि ये पर्सन अपने कमिटमेंट को नहीं पूरा कर रहा या आपसे बार बार झूठ बोल रहा है या किसी से फ्लर्ट कर रहा है। लाइक ये पर्सन चाहेगा कि आप इन चीज़ों को इग्नोर करें और इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें। वो आपको ऐसा शो करना चाहेंगे कि आप बहुत छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा कर देते हैं और प्रॉब्लम्स को बढ़ा देते हैं। नो, आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप गलत हैं। हो सकता है इस पर्सन की बातों ने कुछ हद तक आप पे असर किया हो और आप ये सोच रहे हैं कि कहीं वाकई ऐसा तो नहीं कि आप ही प्रॉब्लम्स को ज़्यादा बड़ा बना देते हैं और प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी है नहीं। अगर कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है तो उस चीज़ को फिगर आउट करना ज़रूरी है। और टॉक्सिसिटी है ओके, जस्ट बिकॉज वो दूसरी टॉक्सिक हैबिट से थोड़ी कम टॉक्सिक है इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है और उसे आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। 5 ऑफ सेक्टर्स आपसे कह रहा है कि आपको ज़रूरत है अपने लिए स्टैंड करने की और अपने आइडियाज़ को क्लियरली कम्युनिकेट करने की। एंड मैं यहाँ पे प्रिंस ऑफ ग्रेल्स देख रही हूँ। कोई कमिटमेंट लेके आया है, चाहेगा कि आप उनकी बातें सुने और उन पर ट्रस्ट करें। तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं अगर आपका मन है तो। ऑफ कोर्स ये आपका रिलेशनशिप है और आपका इंट्यूशन अगर आपको ये कहता है कि ये ठीक है तो फिर यही सही। मगर अगर आपको डाउट है, आपको नहीं लगता कि ये ठीक है, आपका इंट्यूशन आपसे कह रहा है कि नहीं, आपको वेट करना चाहिए, तो आपको वेट करना चाहिए और इस वक्त आगे नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि ये बाद में आपके लिए और पेनफुल हो सकता है। अपने लिए स्टैंड कीजिए बिना ये सोचे कि कौन क्या सोचेगा, कैसे रिएक्ट करेगा। अगर कोई कमिटमेंट आपको मिल भी रहा है तो किस कॉस्ट पे मिल रहा है, आप उसके लिए क्या कॉस्ट चुका रहे हैं, ये भी देखना ज़रूरी है कि क्या वाकई में
ये पर्सन आपकी तरफ से इतना सारा एफर्ट डिज़र्व करता है कि आप वो वाकई में इस रिलेशनशिप को संभाल सकते हैं, बिकॉज़ आप जिससे भी डील कर रहे हैं डेफिनेटली वो आपके साथ सेम पेज पे नहीं है। आप उनसे ज़्यादा मैच्योर हैं, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है और ज़्यादा सेंस ऑफ जस्टिस है आपको, लाइक क्या ठीक है क्या नहीं, ये आप ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। तो आपकी जो बाउंड्रीज़ है वो इस पर्सन को समझ नहीं आ रही और वो ये फील कर रही है कि चाहे आपकी बाउंड्रीज जो भी हो, वो उसे जितनी बार भी क्रॉस करें, जितनी बार भी आपको डिसअपॉइंट करें, ये रिलेशनशिप तो चलता रहेगा क्योंकि ये कोई बड़ी बात है ही नहीं। सो ये पर्सन सीरियस नहीं है, प्रॉब्लम्स की सीरियसनेस को नहीं समझता। उन्होंने भले ही आपको कमिटमेंट दे दिया हो, पर यह कमिटमेंट आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। अगर आप इस कमिटमेंट को चूज़ करते हैं तो हो सकता है बार बार आप इसी प्रॉब्लम में आए और आपको समझ नहीं आएगा कि आप इससे कैसे डील करें। सो ये वो है जो आपको एक्सक्यूज़ेस देगा और हमेशा ही अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, अपनी मिस्टेक को, अपनी गलतियों को। सीखेंगे कुछ भी नहीं और कुछ समय तक तो ऐसा ही चलने वाला है एटलीस्ट। और बाद में हो सकता है कि आप इस 4 ऑफ सेक्टर्स को एक्सेप्ट करना रिग्रेट करें। आपको लगे कि पता नहीं आपने ये कमिटमेंट किया ही क्यों, जब आपके सामने इतने सारे रेड फ्लैग्स थे, जब इतना कुछ क्लियरली आपके सामने आ ही चुका था। तो सो यूनिवर्स ये सारी चीज़ें किसी वजह से ही आपके सामने लेके आया है। ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पे और वही फैसला लीजिए जो आपके लिए अच्छे हैं और फ्यूचर में आपको बेनिफिट करें। ओके, सो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Sagittarius, 7 of Skulls, Death, Ace of Skulls, 7 of Grails and Lord of Skulls। ओके, तो हमारे पास है 7 ऑफ स्कल्स। 7 ऑफ स्कल्स है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको महसूस हो रहा है कि आपको खुद को आपके आसपास की सराउंडिंग से कट ऑफ करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ये जो इन्वायरमेंट है आपके आसपास वो बहुत टॉक्सिक हो चुका है और आप सफोकेट हो रहे हैं। और अगर ऐसा है तो चारों आपसे कह रहा है कि अपने मन की सुनिए। ये डेथ का कार्ड आपसे कह रहा है कि अगर कुछ एंड हो रहा है तो उसे एंड होने दीजिए, बिकॉज़ उसकी जगह कोई और नई चीज़ लेगी। ओके, डेथ का कार्ड एक्चुअली आपसे कह रहा है कि आपके लिए किसी चेंज को वेलकम करना अच्छा होगा, क्योंकि ये चेंज आपको एस ऑफ स्कल्स तक लेकर जाएगा। ओके, सो अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो उसे कट ऑफ कीजिए और कोई नई चीज़ उसकी जगह लेगी। सो इट्स लाइक ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। डेथ कुछ एंड कर रहा है तो कुछ नया शुरू भी होगा। और ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पे, जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलेगा और आपने जितने एफर्ट किए, जितनी कोशिशें की है, वो बेकार नहीं जाएगी। सो एस ऑफ स्कल्स आपसे कह रहा है कि कुछ नया आपका इंतज़ार कर रहा है जिसे आपको वेलकम करना चाहिए। ओके, एंड अगर आप इस रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए थे क्योंकि आपको लग रहा था कि इससे बेहतर आपके लिए कुछ और नहीं हो सकता, यही पर्सन आपके लिए सब कुछ है और इसके सिवाय आपको कहीं और प्यार मिल नहीं सकता, यह आपका आइडिया था, तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि ऐसा नहीं है, आप इससे बेहतर डिज़र्व करते हैं। आपको बस लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है और नेगेटिविटी को कट ऑफ करने की ज़रूरत है, एंड आप डेफिनेटली वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ आपको होना चाहिए। ऑल्सो 7 ऑफ क्रेल्स है तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि कोई ऐसी चीज़ जो लगता है आपको कि आपका हिस्सा बन गई है, वो एक्चुअली आपका भ्रम हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये रिलेशनशिप ही आपके लिए लास्ट होप है और इसके बाद आप कभी प्यार नहीं कर पाएंगे या कोई आपको इससे अच्छा मिलेगा नहीं, बट ये सिर्फ एक डर है जो आपके मन के अंदर है फ़िलहाल, और जैसे जैसे चीज़ें चेंज होंगी आपको दिखाई देगा कि क्या क्यों हुआ। एंड ऑफ कोर्स ये पर्सन आपको इस तरीके से अगर ट्रीट कर रहा है तो ये सोचने वाली बात है कि क्या वो आपको डिज़र्व भी करते हैं। सो इस तरह की नेगेटिविटी से छुटकारा पाना ज़रूरी है, हालांकि ये आसान नहीं है ऑफ कोर्स, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। एंड लॉर्ड ऑफ स्कल्स का कार्ड है तो लॉर्ड ऑफ स्कल्स आपसे कह रहा है कि आप स्ट्रॉन्ग हैं। ऑब्स्टेकल्स है तो क्या, आप भी उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं और आप इसे ओवरकम कर सकते हैं, आप इससे लड़ सकते हैं और आप इससे बाहर आ सकते हैं। सो अपनी स्ट्रेंथ दिखाइए और इस सिचुएशन से बाहर आइए। ओके, आपके लिए आपकी सोल हमेशा
तैयार है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको स्ट्रेंथ दे रही है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा ध्यान में रखिए कि यूनिवर्स को आपका ख्याल है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। लीडर, लीड विद पर्पस, अदर्स विल फॉलो। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके पास पर्पस होना चाहिए। वो पर्पस इस वक्त ये है कि आप इम्पॉर्टेंट है, आप खुद पे ध्यान दें, आप ट्रुथ को चूज़ करें और किसी को अपने आप को टॉक्सिक वे में ट्रीट ना करने दें। एक बार आप अपने लिए स्टैंड करेंगे किसी लीडर की तरह, तो दूसरे भी आपको समझेंगे और यह आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा और उनके लिए भी जो आपके आसपास है। तो इस वक्त टैरो आपसे कह रहा है कि अपने पर्पस को चूज़ कीजिए, अपने ड्रीम को चूज़ कीजिए। बाकी सारी चीज़ें वेट कर सकती हैं और वो इतनी भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।